सावधान, अपने लिए भी और अपने प्यारों खास तौर पर बच्चों के लिए भी सावधान हो जाएं। खतरा आपके चारों तरफ मंडरा रहा है, हर गली पर, हर नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर। जी हां, यह खबर ही कुछ ऐसी है। ऐसा नहीं कि पहले ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन आज जो दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह दृश्य काफी विचलित करने वाला भी हो सकता है, लेकिन खबर देना और आपको सावधान करना बेहद जरूरी है। दरअसल ये जो शख्स चारपाई पर लेटा है और इसे आप देख रहे हैं किस तरह से मजबूती से बांध कर रखा गया है, इसकी वजह क्या है? इसे एक कुत्ते ने काटा है और काटने के बाद आप देखिए इसकी हालत क्या बनी है। ये लगातार अपनी जुबान बाहर कर रहा है, देखिए बिल्कुल उस तरह से जैसे कुत्ते को आपने करते देखा होगा। और ये इतना खतरनाक हो चुका था कि लोगों को देखते ही उन्हें काटने को दौड़ता था। नतीजा यह हुआ कि इनके अपने लोगों ने, इनके अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों ने इन्हें रस्सियों से जकड़ रखा है। वजह क्या है? इसलिए कि इसने थोड़ी लापरवाही बरती और उसका नतीजा यह है, आप देख रहे हैं किस तरह से अभी ये चारपाई पर पड़ा है और उसके मजबूती से रस्सियों से बांधा गया है। पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल ये घटना अब से 3 दिन के पहले की है और 3 दिन पहले जब इस युवक को कुत्ते ने काटा, यह घटना अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। उसके बाद इसने सोचा कि हल्का सा जख्म जैसा लग रहा है, तो उसने इसे अनसुना कर दिया। लेकिन घर जाकर उसने, जैसा कि गांव के लोग कहते हैं या बताते हैं, घर जाकर उसने जो एक रिवायती तौर तरीका है उसके मुताबिक उसने उसे साबुन से धोया और थोड़े बहुत कुछ मलहम लगाकर सोचा कि अगले दिन ये प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है वहां जाकर इसका इलाज कराएंगे। लेकिन उसकी हालत ये बिगड़ गई है। अब हम जरा सीधे इस बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसे हालात जब बनते हैं तो हमें आपको करना क्या चाहिए, क्या लापरवाही हुई है और ये किस किस तरह की लापरवाही को उजागर करती है। एक तो लापरवाही, दूसरी आप अनजान बने रहते हैं, आप लापरवाह होते हैं। आप कई बार ऐसा भी करते हैं कि आप किसी घटना को मामूली घटना समझते हैं, लेकिन आप देखें इस मामूली घटना को समझने के बाद इस युवक की हालत क्या हुई है। इसे रस्सियों से बांध कर रखा गया। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर फसी आलम, जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर फसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। ये जो घटना घटी है अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, ऐसा नहीं कि ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी हो, लेकिन ये बहुत कम देखा जाता है कि वाकई जो आदमी सुनता आ रहा है कई बार कि कुत्ते के काटने से काफी खतरनाक स्थिति बन सकती है, वो बन गई। और ये तस्वीरों हम देख पा रहे हैं कि एक नौजवान लड़के को किस तरह से रस्सियों से जकड़ करके चारपाई पर बांधा गया है और वो उसे बताया लोगों ने कि जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो लोगों की तरफ हमला करने के अंदाज में आगे बढ़ता था और अपने दांत से काटने की कोशिश करता था, इसलिए लोगों ने दूर से रस्सियां फिर उसे बांधा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखकर एज ए डॉक्टर, बहैसियत डॉक्टर, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, डॉग बाइट जब भी होता है उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हर डॉग बाइट सीरियस होता है या नहीं होता है, उसके लिए जागरूकता होना बहुत जरूरी है जी। पहले कि अगर आपका स्किन इंटैक्ट है, सपोज कुत्ते ने चाट लिया आपको, ऐसी जगह पे चाटा जहाँ की स्किन में कोई घाव या कोई स्क्रैच, माइनर स्क्रैच भी नहीं है, तो कुछ चिंता का बात नहीं है। बस आप घर जाके तुरंत पानी से धो लो, साबुन से धो लो। जी। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोप, जी, दैट इज ओके। बट अगर जहां पे कुत्ते ने चाटा है वहां पे थोड़ा सा भी स्क्रैच है, माइनर स्क्रैच है, पुराना घाव था वहां पे चाट लिया, तो वो आपका कैटेगरी 2 पे चला जाता है। मतलब कुत्ते का काटना 3 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1, 2, 3। 1 पे हमें कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मली लिकिंग होता है जी। बट अगर 2 पे स्क्रैचेस आ गया, एब्रेशंस हो गया थोड़ा सा भी, उसमें टेटनस का इंजेक्शन के साथ रैबिस का इंजेक्शन लेना पड़ता है। 5 शॉट्स होते हैं, वो लेना पड़ता है जी। कैटेगरी 3 में अगर वो हो गया कि अगर मसल भी टियर हो गया है ज्यादा कुत्ते ने काटने से, इसकी ये जो केस आप दिखा रहे हैं ये कैटेगरी 3 केस है जी। इस केस में आपको टेटनस के साथ, एंटी रैबिस वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबिन भी देना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल यहां पर यह है कि आमतौर से समाज में यही बात प्रचलित है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो अगर आपने उसके बाद कोई दवा नहीं ली, इंजेक्शन नहीं लिया, एंटी रैबिस इंजेक्शन नहीं लिया, तो उसका असर हफ्ते 10 दिन के बाद दिखना शुरू होता है कि आपके अंदर, यानी जिसको कुत्ते ने काटा उसकी स्थिति कुछ अलग सी हो सकती है। यहां पर ऐसा क्यों हुआ कि जिस रोज कुत्ते ने काटा उसके दूसरे ही दिन? मैं बता रहा हूं, हर कुत्ता जो काटता है सब में रैबिस नहीं होता है। जैसे हर मच्छर जो काटता है सब में मलेरिया नहीं होता है या डेंगू नहीं होता है जी। तो बट जिस कुत्ते ने काटा है उसमें रैबिस है कि नहीं ये हम कैसे जानेंगे? इसलिए कोई भी कुत्ता काटता है, चाहे वो पेट डॉग हो चाहे वो स्ट्रे डॉग हो, आपको वैक्सीन, रैबिस वैक्सीन लेना ही चाहिए।
हाँ, ये है कि उसमें उसको तो सबसे पहले तो तुरंत पानी से धोना है, जी। साबुन से धोना है, और उसके बाद तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेग्लेक्ट नहीं करना है। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, और या क्या दवा देना नहीं देना। बट हाँ, ये है कि घर पे जो कर सकते हैं कि तुरंत पानी से टैप खोल के उसके अंदर अपना हाथ है या पैर है जहां पे कट किया है उस जगह को रख दो, 1-2 मिनट पानी गिरते रहेगा, फिर उसको साबुन से धो के फिर दोबारा पानी से कर दो। लेकिन उसको कुछ पट्टी नहीं करना है, जी। कुछ ऑइंटमेंट हो या पट्टी वगैरह कुछ नहीं करना। उससे जो वायरस होता है, अगर उस कुत्ते में वायरस है तो वो नर्व रूट्स को पकड़ लेते हैं, फिर जी। उससे फिर वो स्प्रेड होने लगता है। इसलिए कभी भी कोई पट्टी नहीं करना होता। इवन डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो पट्टी कभी नहीं करेंगे। तो मतलब आप यहां पर इस बात को बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि हमें 24 घंटे का इंतजार करने वाली पुरानी जो बात है वो बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं हाँ, वो बेकार है, देखिए मेडिकली वो 24 प्रूफ नहीं घंटा है। देखिए 24 घंटा वो बहुत बात का बात है। आपके पास कहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, साबुन नहीं मिलेगा? कुत्ता काटा, तुरंत पानी साबुन जहां तुरंत अवेलेबल हो वो कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर से मिल लीजिए। सिंपल। 24 घंटे के अंदर हम लोग आराम से जा सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, कहीं जी। भी इंडिया के किसी भी गांव में हो, खेड़े में हो, हर जगह अवेलेबल है कि 24 आवर। लेकिन आपके पास 24 आवर का वेट नहीं करना। जैसे कुत्ता ने लिक किया या बाइट किया, आप तुरंत उसको पानी या साबुन से अच्छे से धो लो। एम्पल अच्छा। अमाउंट ऑफ वाटर, एम्पल अमाउंट ऑफ सोप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो केस आप देख रहे हैं ये 3 दिन पहले की घटना है, और जिस दिन कुत्ता इसे काटता है उस दिन हालांकि घर पर जाकर ये साबुन से धोने के बाद मलहम भी लगा लेता है, और अगले दिन ये सीएचसी जाता है। सीएचसी जाने के बाद डॉक्टर को लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, वो रेफर करते हैं कि आप बड़े अस्पताल जाओ। ये दूसरे ही दिन इतना तेजी से कैसे फैल गया? शाम में लगभग कुत्ता हाँ काटा हाँ, है, दूसरे दिन ये देखिए, दोपहर के आसपास कोई इतनी स्थिति बिगड़ गई। कोई भी जो रैबी ये केस है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी 3 केस है। इसमें सिर्फ रैबीज वैक्सीन या टेटनस से काम नहीं चलेगा, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना पड़ता है। जिस जगह पे कुत्ते ने काटा है उसके आसपास एक तरह की इंजेक्शन होता है जो कि एक्स्ट्रा इम्यूनिटी देता है। जी। उस पर डिपेंड करता है। फिर डिपेंड करता है कुत्ते ने जो काटा है उसके सलाइवा में कितना लोड था वायरस का, जी। रैबीज वायरस का कितना लोड था। थोड़ा लोड होगा तो इतना डेंजरस नहीं होगा, ज्यादा लोड होगा तो वो ज्यादा स्प्रेड करेगा। जी। ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि उस इंसान ने कितना जल्दी उसको धोया, कितने पानी से धोया, क्या उसने पट्टी कर दिया घर पे। इस सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप ये बता रहे हैं कि कुत्ता अगर काट ले तो आप उसे घर जाकर या जहां भी पानी अवेलेबल है साफ पानी से उसको, तुरंत ना उस पानी जख्म साबुन से को तुरंत धो सकते साबुन हैं। से धो लेना है, और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, बिकॉज वो डिसाइड करेगा 1 है कि 2 है। हम डिसाइड करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल। अब जब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, शायद आपने देखा होगा, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, तकरीबन ये 18, 20, 22 साल का नौजवान, और वो इस तरह से उसको रस्सियों से बांध कर रखा गया है। जब वो बता रहे थे लोग कि उसको जब पकड़ने की कोशिश हो रही थी कि उसको पकड़ा जाए, चूंकि वो हरकतें ऐसी करने लगा था, तो वो भाग रहा था, और जब भाग रहा था तो चारों हाथों पैर से भाग रहा था, जैसे कोई जानवर भागता है, वो दोनों पैरों से चलकर ही भाग रहा था। तो अब इसके आगे ट्रीटमेंट क्या है, इसके साथ अब क्या हो सकता है? रैबिज इज द ओनली कम्युनिकेबल डिजीज विच इज 100% फेटल। अगर रैबिज हो गया रैबिड, और वो नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में चला गया, ये इसका इफेक्ट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जी। वो अगर तो इट इज 100% फेटल। हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट कोई कंक्लूसिव ट्रीटमेंट तो अभी तक आया नहीं है। इट्स द ओनली डिजीज विच इज 100% फेटल। तो अब हमें अगर ये rabies बता हो- दें कि घरों में आमतौर से आसपास जो दिखते हैं हमें, या तो कुत्ता होता है या बिल्लियां दिख जाती हैं या कहीं कहीं बंदर दिख जाते हैं, तो इन तीनों से क्या इतना ही खतरा है जितना ये खतरा मैं सामने देख पा रहा हूं मैं? हाँ हाँ, रैबिड एनिमल जो भी है, चाहे वो जैकल हो, फॉक्स हो, बियर हो, बैट हो, आपका डॉग है, मंकी है, जी। किसी से भी रैबिड हो सकता है। ठीक है ना? तो कोई भी बाइट हो, अगर वो रैबिड एनिमल की कैटेगरी में है, तो अब वो जानवर हम कैसे पकड़ेंगे? वो तो चला गया, स्ट्रे डॉग है। हाँ, अगर पेट डॉग है तो भी हम 3 शॉट लेते हैं, 0, 1, 0, 3, 7, जी। 3 शॉट लेके देखते हैं कि अगर उसको कुत्ता को 10 देख पर कुछ नहीं होता, देन वी कैन स्टॉप। और अगर किसी ने पहले वैक्सीन ले रखा है रैबिस का, तो उसको सिर्फ 2 शॉट पड़ता है। जी। बट क्या शॉट पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये डॉक्टर पे छोड़े। हमारा काम है कि जैसे आपको कोई भी लिकिंग हो, स्क्रैचिंग हो, बाइट हो, वो तुरंत डॉक्टर की तुरंत पानी से धोना है, पट्टी नहीं करना है, साबुन से धोना है, और डॉक्टर से मिलना है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अहम जानकारी साझा की है। तो ये थे डॉक्टर फसी आलम, जनरल फिजिशियन, और हम इनसे बातचीत करके तो सीधे तौर पर ये कहना था कि अगर कुत्ते ने कभी ऐसा कर, जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस
जी, ओके। तो ये जो मैं अपने दर्शकों को फिर से पूरी तस्वीर में चाहूंगा, पूरा वीडियो अगर हम देख पाएंगे। देखिए ये किस तरह से ये जो बंदा है, जो मरीज है, ये तड़प रहा है। और ये आप देखिए, इसको गरीब गौर से देखें, इसकी जुबान बाहर आ रही है। ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहा है, वो इसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई कुत्ता बिहेव करता है, या कुत्ते की जो शक्ल हो जाती है। ये बड़ा अफसोस है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है देख करके, अफसोस हो रहा है। लेकिन ये हम सभी को अवेयर होना है, हम सभी को अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि कुत्ते से बहुत ही सावधान रहना है। और अगर कभी कुत्ता काट ले कभी, तो आमतौर से हम सोचते हैं कि थोड़ा सा काटा है ना, ब्लड बाहर नहीं निकला, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, किसी की बातें नहीं सुननी है, सिवाय ये कि अगर कुत्ते ने काटा, जल्द से जल्द जहां पानी अवेलेबल हो, पानी से साबुन के साथ उस जगह को धोएं, पट्टी ना करें जैसे डॉक्टर ने बताया, और फौरन किसी डॉक्टर के पास जाए, अस्पताल जाए, वरना ये स्थिति बन सकती है। और दूसरी बात ये उन्होंने बताई कि ये ऐसा होता है कई बार। लोग कहते हैं अरे फलां को कुत्ते ने काट लिया था, उसको तो 10 दिन के बाद ऐसा हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि जिस कुत्ते ने काटा है उसमें, उसके सलाइवा में, या उसमें कितना बैक्टीरिया पहले से वायरस लोडेड है, जो अभी डॉक्टर ने कहा। तो इसका तयन, इसको तय करना हमारा आपका काम नहीं है, ये डॉक्टर को तय करना है। यहां पर जो हुआ, यही थोड़ी सी कमी रह गई कि डॉक्टर से कंसल्टेशन में देरी हो गई। नतीजा क्या है, हो सकता है कि उस कुत्ते में रैबीज पहले से बहुत ज्यादा हो, जो वायरस का लोड है वो बहुत ज्यादा होगा, उसके नतीजे में इस व्यक्ति के साथ ऐसी जो है स्थिति पैदा हो गई। हालांकि जो ताजा जानकारी हमने रिपोर्ट्स कलेक्ट की, उसके मुताबिक इसकी हालत अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन अभी ये अंडर ट्रीटमेंट है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसको और बेहतर इलाज के लिए और दूसरे हायर डॉक्टर्स के पास या इलाज के पास अस्पताल में भेजा जा सकता है। लेकिन इससे हमें सिर्फ सबक यही मिलता है, सावधान सावधान सावधान। कुत्ते से आपको बचकर रहना है, एक खास दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो कुत्ता हमारे आसपास है, अगर उसने गलती से काट भी लिया तो उसमें कितनी रेबीज की मात्रा हो सकती है। यह आपके लिए, आपके अपने प्यारों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम।